औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं राना इनाम यासीन एक मरतबा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ अल-नूर दुआखाना सेहत का ख़जाना की जानिब से। आज मैं कोई हिकमत की बात नहीं करूँगा, कोई मतलब ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे आपको लगे कि मैं कुछ बीमारियों की बात करने लगा हूँ। आज मैं कुछ थोड़ी सी आपको ना चीज़ें बताऊँगा ज़िंदगी गुजारने के कोई अच्छे असूल। कुछ लोगों ने इसके ऊपर स्टडीज़ भी की हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इसके ऊपर स्टडीज़ की हैं कि भाई ज़िंदगी गुजारने के असूल क्या हैं और इससे आपको क्या फ़ायदा होता है और आप अपनी अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियोज़ भी बनाई है, बहुत सारे लोगों ने पूरी डिटेल्स के साथ बताई है कि आप जब मतलब एक यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर रिसर्च की, 5 लाख बंदों पर यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की, 10 साल की उनकी रिसर्च थी, तो उन 5 लाख बंदों के असूल क्या थे ज़िंदगी के जिसकी वजह से वो खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे। आपके साथ चंद असूल में इनके बारे में शेयर करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप वो असूल ज़रूर सुनें, क्योंकि अगर वो आप वो असूल सुनेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी पे अगर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी ज़िंदगी देगा और बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारेंगे। अच्छा, इसका जो सबसे पहला असूल है ना, ये जितने भी लोग थे, जो 5 लाख लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे ना तन्हा नहीं रहते थे। तन्हा समझते हैं आप, मतलब वो अकेले नहीं हैं, उनके कोई ना कोई दोस्त हैं और अच्छे दोस्त। वो दोस्त जो इनको टेंशन नहीं देते थे, इन्हीं की जैसे खुशगवार रहने वाले, हंसने वाले, मतलब काम करने वाले, वो लोग इनके दोस्त थे। वो तन्हा नहीं रहते थे। तन्हा रहने की वजह से इंसान हमेशा डिप्रेशन का शिकार होता है। तो अकेले मत रहा करें, जब भी रहें अपने दोस्तों के साथ रहें। जिस शख्स का दोस्त नहीं होता उसकी ज़िंदगी बहुत डिप्रेशन का शिकार होती है। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपके दोस्त नहीं हैं तो अच्छे दोस्त बनाएं, दोस्तों के साथ मिलजुल के रहें, क्योंकि अगर आप उनके साथ मिलजुल के रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको टेंशन और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, और सबसे बड़ी बात इन सब लोगों की ना एक और थी कि ये सिगरेट नहीं पीते थे। ये 5 लाख लोग जो हैं वो सिगरेट नहीं पीते थे। क्यों नहीं पीते थे? क्योंकि उनको पता है कि सिगरेट जो है आपकी ज़िंदगी को नुकसान देता है। वो एक अलग से टेंशन है। अब आप देखें, सिगरेट पीने वाले अक्सर क्या करते हैं कि यार सिगरेट ख़त्म हो गई यार, इससे सिगरेट मांग ले यार। कितनी शर्मिंदगी की बात है अगर अगला बंदा कहते हैं मेरे पास सिगरेट नहीं है। शर्मिंदगी है कि नहीं? बिल्कुल है। अब सिगरेट मत पिए, वैसे भी सेहत के लिए बड़े नुकसानदेह है और इससे फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा, फ़ायदा भी कोई नहीं होने वाला। अच्छा, तीसरा असूल मैं आपको बताऊं कि जो एक मुसलमान होने के नाते मुझे फ़ख्र होता है कि हम लोग ये असूल हर साल 30 दिन के लिए अपनाते हैं, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी में इसको बिल्कुल और मतलब नेकी की नेकी, स्वाब का स्वाब और असूल का असूल, रोज़ा रखा करें। हर 7 दिन बाद, 6 दिन बाद ना एक रोज़ा रखें। इससे आपके अंदर की जो बहुत सारी बीमारियाँ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि रोज़ा रखना जो है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये 5 लाख लोग, जिनमें कुछ ईसाई भी शामिल थे, कुछ मुसलमान भी थे, कुछ यहूदी भी थे और डिफरेंट मतलब मज़हब के लोग थे, जिन्होंने रमज़ान के रोज़े तो खैर हम मुसलमान लोग रखते हैं। उसके अलावा मुसलमानों ने भी क्या किया कि जो मुसलमान हैं वो हमेशा रोज़ा रखते थे, हर 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन बाद। रोज़ा रखने से आपका मैदा जो है वो कुछ अर्सा खाली, थोड़ा दिन खाली रहता है, तो इसके अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मतलब आपको कवर कर जाती हैं। ये रोज़ा रखा करें और इंशाल्लाह इबादत भी होगी। और फिर उसके बाद आप लोग ना एक और काम किया करें। जब आप लोग ये सब कुछ करते हैं तो साथ में एक्सरसाइज लाजिम करें। डेली आप जिम कर लें, आप कोई गेम खेल लें, आप मतलब कुछ भी इस तरह की एक्सरसाइज, जॉगिंग कर लें, आप कुछ ना कुछ करते रहें, जिसकी वजह से ना आपको अब बिल्कुल मतलब टेंशन नहीं होगी। मतलब आप एक अपना जो टाइम है ना वो उस चीज़ को दे रहे होंगे। उसके बाद आप अगर कहीं पे भी जाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, आप टेंशन भी नहीं लेते। टेंशन लव्स टेंशन। अगर आप टेंशन लेते हैं तो आपको बहुत नुकसान होता है, क्योंकि जो दिमागी तौर पे टेंशन है ना वो आपको बहुत नुकसान देती है। टेंशन फ्री हो जाए और ज़िंदगी में कोई भी काम करें वो बगैर टेंशन के करें, और हमेशा कोशिश करें कि टेंशन ज़्यादा ना लें। ज़्यादा टेंशन लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होंगी। अच्छा, इसके साथ साथ एक मकसद की बात इसलिए की क्योंकि इन लोगों की ज़िंदगी में एक मकसद था, एक एम था, एक टारगेट था। ज़िंदगी का टारगेट बनाना शुरू कर दें। अगर आप टारगेट बनाएंगे ना, आप हमेशा कामयाब होंगे। जब तक आप किसी चीज़ के टारगेट नहीं बनाते, आप टारगेट सेट नहीं करते, आप कामयाब नहीं हो सकते। सो भाइयों, अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है तो ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद भी रखें। उम्मीद है आपको ये मेरी कुछ बातें समझ आई होंगी और अच्छी भी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में, और मैसेज कीजिएगा, कॉल कीजिएगा। बाकी अल-नूर दुआखाना के बारे में तो आप जानते ही हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए।